बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर एएसएफ और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की प्रिपरेशन के हवाले से उसका सिलेबस और प्रिपरेशन का मेथड और सोर्सेज क्या होने चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मैं ऑलरेडी इंस्पेक्टर एएसएफ रिकमेंड हुआ हूँ लास्ट बैच में, शायद यही वजह थी इतने ज़्यादा मैसेज आने की। तो आज हम ज़रा देखेंगे कि किस तरह से एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन करके एग्जाम में अपेयर होना चाहिए ताकि वो इस सीट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सके। पहला फेज स्क्रीनिंग का होगा। तो इसका जो सिलेबस है जो लास्ट ईयर था वो ये था, इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और इसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, कहाँ से आप घर बैठ के खुद से भी इस सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिए, हमेशा प्रिपरेशन आपने ही करनी होती है, पढ़ना आपने ही है, किसी और ने आपकी जगह पे नहीं पढ़ना, ना किसी एकेडमी वाले ने, ना आपके किसी दोस्त ने, ना आपके पेरेंट्स ने। मेहनत आपको करनी है अल्टीमेटली। तो अपना जो सिलेबस है वो निकालें और शुरू कर दें। जो पढ़ेंगे तैयारी करेंगे इंशाल्लाह वो रिकमेंड भी हो जाएंगे। तो मैंने इसका सिलेबस हम देखते हैं, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। तो बड़ा इसमें देखें, जो पहला पोर्शन होगा हमारे पास वो इंग्लिश का है। बेटा जो हमारे पास पहला पार्ट होगा इसका सिलेबस में वो इंग्लिश का है। 20 नंबर की इसमें आपकी इंग्लिश होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी और इंस्पेक्टर के लिए भी। दोनों में फर्क क्या होगा देखें। इसका जो आगे इंग्लिश का पोर्शन है इसमें लिखा हुआ है ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एंड वोकैबुलरी। तो जो इंस्पेक्टर की सीट है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग तक होगा पोर्शन, वोकैब का पोर्शन नहीं होगा। इसमें वोकैब नहीं होगी इंस्पेक्टर के लिए। एफपीएससी के जो 16 स्केल तक के एग्जाम होते हैं उसमें वोकैब का पोर्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है। उसमें आपकी सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर यूजेज के हवाले से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए आपने इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से करना है जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट की बात करेंगे एडीएसएफ की, उसमें वोकैब का पोर्शन होगा, 10 नंबर की वोकैब होगी, 10 नंबर का इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होगा असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, जिसकी 20 सीटें हैं। जो इंस्पेक्टर है जिसकी 56 सीटें हैं, 56, उसमें वोकैब का पोर्शन नहीं होगा। अब हम जरा देखते हैं इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है। देखिए बेटा, इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं वो 1940 में भी वही थे, आज भी वही हैं, आगे भी वही होंगे, इंडिया में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, कहीं और भी वही है जो रूल है। तो आप एक दफा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगा के इंग्लिश ग्रामर के रूल कर ले, कहीं से भी कर ले, किसी भी बुक से कर ले, किसी इंडियन यूट्यूब चैनल से कर ले, आप जो है ना किसी भी बुक से कर ले। आपके घर में जो भी बुक है इंग्लिश ग्रामर की, मैट्रिक में, इंटर की, जो भी आपके घर में पड़ी हुई है उसी को अच्छी तरह से कर लें। उसमें से इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको आनी चाहिए। अगर मैं आपको बुक रिकमेंड करूं इसके लिए तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद की बीए के लिए किताब है, या रनन मार्टन साहब की जो बुक है वो भी एक अच्छी किताब है, लेकिन थोड़ी सी वो बोरिंग है और लेंथी भी है। तो उसकी निस्बत में आपको रिकमेंड करूंगा कि आफ्ताब अहमद साहब की बुक ले लें, या आपके घर में जो भी बुक है। बेटा असल मकसद क्या है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप टॉपिक को, सिलेबस को कवर किया करें, ना कि आप सीट के पीछे भागा करें। अब जितने भी एफपीएससी में सीट्स आती हैं, चाहे वो कस्टम की हो, चाहे वो एफआईए में आए, चाहे वो नैब में आए, जितनी भी सीट आएंगी एफपीएससी में उसमें 20 नंबर की ये इंग्लिश है। एक दफा आपने कर ली, फिर आप किसी भी एग्जाम में गए, आपने सिर्फ उसे रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपने इंग्लिश का पोर्शन करना, कवर करना है। कितने नंबर का है ये? 20 नंबर का है। उसके बाद आ जाएंगे जो दूसरा पोर्शन होगा इसमें 80 मार्क्स का। इसमें सबसे पहले मैंने पोर्शन लिखा है बेसिक अरिथमेटिक का, मतलब इसमें ये किसका पोर्शन है, ये हमारे पास मैथ का पोर्शन है। तो मैथ के पोर्शन में जो एफपीएससी डिफाइन करता है वो ये 4 सब्जेक्ट करता है। 4 मतलब आप कह लेंगे टॉपिक करता है मैथ के। मैथ में जो एफपीएससी ने मेंशन किए होते हैं अपने सिलेबस में, वो अलजबरा वो कहता है जी ये होगा, इसके क्वेश्चन होंगे, रेशियो के क्वेश्चन होंगे इसमें। उसके बाद वो कहता है जी परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, और फिर वो कहता है जी अरिथमेटिक मीन, जिसे हम एवरेज कहते हैं, इसके क्वेश्चन होंगे। तो ये 4 उसने खुद मेंशन किए हुए हैं, यहां से तो आना ही आना है पेपर।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक वो साथ में शामिल करता है। जैसे हमारे पास ट्रेन के प्रॉब्लम देता है वो वेलोसिटी डिस्टेंस वाले, एक ट्रेन इधर से आ रही है दूसरी इधर से आ रही है, बताए कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इसी तरह से एज का क्वेश्चन डाल देता है कि जी बाप की एज इतनी है, बेटे की इतनी है, इतने गुना है बाप की एज बेटे से, बताए इतने सालों के बाद बेटे की एज क्या होगी। तो इस तरह से यहां से और भी 2-3 टॉपिक इसमें वो ऐड कर देता है। टोटल ये 8 से 9 टॉपिक बनते हैं जो आपने कवर करने होते हैं मैथ के। ये टॉपिक कवर करने के लिए जो आपने सोर्स यूज करना है वो India.bix का करना है। India.bix एक वेबसाइट है इंडियंस की, इसके ऊपर ये जो मैथ का पोर्शन है अगर आप उसे कर लेते, करना तो आपको पड़ेगा क्योंकि सीट आपको चाहिए। तो अगर आप ये कर लेते हैं ना बेटा, आपका इंशाल्लाह ये मैथ का पोर्शन फॉरएवर कवर हो जाएगा। मैथ आप जाएंगे पीपीएससी के एग्जाम देने के लिए, यही मैथ होती है। आप कस्टम का या FIA का कोई भी एग्जाम है फेडरल का, उसमें यही टॉपिक होते हैं मैथ के। तो इसे एक दफा कर लें, जान छूट जाएगी। 10 से 15 दिन में ये हो सकती है मैक्सिमम। उसके बाद आते हैं बेटा करंट अफेयर के हवाले से। तो करंट अफेयर जो है ना पिछले 2 सालों के आपने करने होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों के करने होते हैं, अगर उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर आप सिर्फ 2 साल के ही कर लेना या 1 साल के डिटेल में कर लें, आपका इजीली पेपर ये क्रैक हो सकता है। जब मैंने ये इस सीट के लिए रिकमेंड हुआ था तो मैंने मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर किए थे। तो करंट अफेयर आपने कहां से करनी है, सोर्स कौन सा यूज करना है, इसके लिए बेटा हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह एग्जाम से पहले आपको 2 साल के पूरे बेहतरीन करंट अफेयर मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान में कोई आपको इस तरह से नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा जिस तरह से हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा आप जाए, टेस्ट पॉइंट है एक वेबसाइट, पाक MCQs के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उधर से भी अगर आप चाहें तो ये करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। वहां से भी आपका करंट अफेयर कवर हो सकता है। कितना करना है, मैक्सिमम 2 साल का करना है। आपने आज से पीछे शुरू करना है, 2024 जनवरी से आपने इसे बैक की तरफ जाना है। कम से कम आपने 2023 मुकम्मल करना है और 24 के जितना टाइम गुजर जाएगा, 2 महीने बाद पेपर होता है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जितने टाइम के बाद होता है 23 और 24 का आपने सारा करंट अफेयर अच्छी तरह से कर लेना है। इससे आपको जो है ना तकरीबन करंट अफेयर का पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद बेटा दूसरा पोर्शन है आपका पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज का। इसे बेटा ये बेसिक लेवल का होगा। इसे अभी मैं आपको ये कहूंगा कि आप छोड़ दें इसे फिलहाल, इसे एंड पे कीजिएगा, इसे एंड पे कीजिएगा। इसके लिए जो है ना जी आप कोई भी सोर्स यूज कर लें, पाक MCQs की वेबसाइट पे चले जाएं, या जो है ना इसके अलावा भी आपके पास कोई सोर्स है तो वहां से आप ये कवर कर सकते हैं। MCQs की फाइल्स मौजूद है, हमारे भी फाइल सर्कुलेट कर रही है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद बेटा आपका जो है ना बेसिक लेवल का नॉलेज होता है, इसमें बेसिक नॉलेज। उसके बाद एक्सरसाइज हमारे पास सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसमें बेसिकली जो है ना हमारे पास सबसे पहले तो एक एक्ट आ जाएगा जो 1975 का है, इसका ASF का। उसमें से कुछ सवाल होंगे, कुछ जो है ना जर्नल सवाल होंगे सिक्योरिटी मेजरमेंट के हवाले से, तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो ये जो पोर्शन है ये तो इंशाल्लाह हम भी आपको जो है ना अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। पेपर से पहले आपको ये इंशाल्लाह जो है ना, चाहे 1 हफ्ते पहले हमें, 1 वीक पहले हमें ये प्रोवाइड करना पड़े आपको, जो एक्ट है इनका ASF का, ये इंशाल्लाह मिल जाएगा आप लोगों को। तो बेटा ये टोटल सिलेबस है जो आपने कवर करना है। आप लोग ये घर बैठ के भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने भी अपना एक नया बैच शुरू किया है जो कि 4 फरवरी से इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। 4 फेब से इंशाल्लाह जो है ना हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है इंस्पेक्टर ASF के लिए, और जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर ASF के लिए। उसमें आपको ये पूरे का पूरा जो सिलेबस है इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप लेके चले चीजों को। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा नंबर जो है ना जी मैं इधर आपको छोड़ के जा रहा हूं, आप इस पे जो है ना कांटेक्ट करके अपने जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हैं। ये जो अकेडमीज होती हैं बेटा उन लोगों के लिए होती हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैंने आपको सारा ब्रीफ कर दिया किस तरह से करना होता है। हमारी वीकली फ्री क्लासेस होती है उन बच्चों के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते अकेडमीज की। एतवार को होती है, हर एतवार को शाम 8 बजे। आप लोग वो ज्वाइन करें, साथ इस पैटर्न को फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप इस तरह से इन सिलेबस को कवर कर लें तो आपका ये जो एग्जाम है ये क्लियर हो जाएगा, रिटर्न क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको वैसे एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। तो ये बेटा आज का जो है ना जी
डिस्कशन थी इसके सिलेबस के हवाले से। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। ये जो तरीकाकार है प्रिपरेशन करने का, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो लोग प्रिपरेशन करके ये सीट निकालना चाहते हैं वो इजीली जो है इसे फॉलो करें और वो सीट निकाल लें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।